गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 23 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज इंडियाज क्रूड ऑयल थ्रू आउट हिट्स 4 मंथ लो। इंडिया का क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग वो सबसे लोवेस्ट रहा है 4 महीने अगर देखे जाएँ तो फरवरी 2021 में सबसे कम रहा है। ये वेरिएशन इसकी वजह से आई है कि फरवरी में इस बार 29 मंथ से फरवरी 2020 में, और क्रूड ऑयल जो है वो फरवरी में उसका प्रोसेसिंग ड्रॉप हुआ 8.8% ईयर टू ईयर अगर देखा जाए तो, और फरवरी में ये रहा 4.87 मिलियन बैरल पर डे। गवर्नमेंट ने ये डाटा प्रोवाइड किया था 19 मार्च को, और मंथली बेसिस पे देखा जाए तो ये टोटल फेल है, ये 5.6% का है। नेक्स्ट वन इज थर्मैक्स आर्म साइंस पैक्ट विद जर्मनी SPE। थर्मैक्स बेबकॉक एंड विलकॉक्स एनर्जी सॉल्यूशंस, इन्होंने साइन किया है एक नो हाउ टू ट्रांसफर एंड लाइसेंस एग्रीमेंट विद स्टेनमुलर बेबकॉक एनवायरनमेंट GmbH। ये SBE ये जर्मनी की एक कंपनी है। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट से एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को बताया जाता है, उसकी सॉल्यूशंस को अडेप्ट करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत जो TBWSC है, ES है, थर्मैक्स बेबकॉक एंड विलकॉक्स एनर्जी सॉल्यूशन, ये डिज़ाइन करेगी एंड इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर एंड सेल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वो सेल करेगी। SBE के द्वारा एस्टेब्लिश्ड ग्रेट एंड बॉयलर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं उनको, ताकि वेस्ट से वो एनर्जी सॉल्यूशंस उसके बारे में प्रोवाइड किए जा सकें। जर्मनी की अगर बात कर ली जाए तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, यहाँ करेंसी चलती है यूरो, और यहाँ के चांसलर हैं एंजेला मार्केल। नेक्स्ट वन इज गूगल वाइस प्रेसिडेंट कासेर सेनगुप्ता रिजाइंस। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट हैं कासेर सेनगुप्ता, वो अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर रहे हैं। 15 साल का उनका करियर रहा है गूगल के साथ। 30 अप्रैल को उनका लास्ट डे रहेगा गूगल के साथ। उन्होंने की रोल अदा किया है गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट बिलियन यूज़र्स और गूगल पे, ये सब एप्लीकेशंस हैं गूगल के द्वारा बनाई गई, तो इनमें उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और ये कासेर सेनगुप्ता को वो स्पेयर हेडेड जब गूगल पे का लॉन्च हुआ था 2015 में, तब उनको मनाया गया था। गूगल पे आज के टाइम पे सेकंड मोस्ट यूज्ड UPI एप्लीकेशन है फ़ोन पे के बाद। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट प्लान्स स्कीम फॉर एग्री एंटरप्रेनर्स। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने अभी रोल आउट किया है 5000 करोड़ रुपीज़ की एक स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। इसके तहत मेन ऑब्जेक्टिव होगा, 2 इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, एक इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, दूसरा रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट। 5 साल के लिए ये स्कीम चलने जा रही है, और इसके तहत एक चेन बनाई जाएगी एंटरप्रेन्योर्स की, जो ब्रीड क्वालिटी फार्म एनिमल्स उनको ब्रीड करवाएंगे, और उसके बाद उसको जो आम फार्मर्स हैं वहाँ पे वो उनको सेल करेंगे। इसमें इंक्लूड होंगे काउज, बफेलोज, गोट और पिग्स। नेक्स्ट वन इज सऊदी अरामको टू प्रायोरिटाइज चाइनाज एनर्जी सप्लाई। सऊदी की कंपनी है अरामको, सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करती है और सबसे ज़्यादा इसका कैपिटल कॉस्ट है आज के टाइम पे। उन्होंने इंश्योर किया है कि चाइना एनर्जी सिक्योरिटी वो उनकी तरफ से हाई प्रायोरिटी रहेगी अगले आने वाले 50 साल के लिए, और उससे आगे भी ये जा सकता है। सऊदी अरेबिया हाल के टाइम में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, और चाइना ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट सऊदी अरेबिया से ही किया है, और सऊदी अरेबिया ने भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना को ही किया है। और इसका वॉल्यूम अप हुआ है 2021 का अगर डाटा देखा जाए 2.1%, जो कि अब 1.86 मिलियन बैरल पर डे ये पहुंच गया है। सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो कैपिटल रियाद, करेंसी यहाँ पर रियाल चलती है, और यहाँ के किंग है सलमान बिन अब्दुल-अजीज़ अल सऊद। चाइना की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल बीजिंग, यहाँ करेंसी युआन और रेनमिन भी चलती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट वन इज एक्सिस बैंक रिवाइज फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। एक्सिस बैंक ने 18 मार्च से अपने FD के रेट में चेंज कर दिए हैं। अब इसमें 3 स्लॉट बनाए गए हैं। 7 से 29 दिन का अगर कोई FD होता है तो उस पर 2.5% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा।
और इसी के साथ साथ 3% दिया जाएगा 30 दिन या फिर 3 महीने से कम टाइम के टेन्योर पे, और 3.5% दिया जाएगा 3 महीने से ऊपर और 6 महीने से कम, और इसके बाद 1 साल 5 महीने और 18 महीने से ऊपर अगर कुछ पैसा अगर आप जमा करते हो तो उसमें 5.10% आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा फिक्स डिपॉजिट पे। एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई, इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड फर्स्ट एवर वोल्केनो बॉन्ड्स। पहली बार वोल्केनो इरप्शंस के अगेंस्ट जो भी नुकसान होता है लोगों का, तो एक बॉन्ड स्पॉन्सर लॉन्च किया गया है डेनिस रेड क्रॉस के द्वारा। पहले अपने टाइप का पहला ही ऐसा बॉन्ड है, और इसमें कवर किए गए हैं 10 वोल्केनो, मैक्सिको में जो वोल्केनो हैं और कोलंबिया में जो वोल्केनो हैं स्पेशली उनको। मैक्सिको की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल मैक्सिको सिटी, करेंसी यहाँ पे मैक्सिकन पैसो चलती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट है आंद्रेस मैनुएल लोपेज। कोलंबिया कैपिटल बोगोटा, करेंसी यहाँ पे कोलंबियन पैसो चलती है। इवान डूक मार्क्विज यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट वन इज IIM कलकत्ता डायरेक्टर रिजाइंस। IIM कलकत्ता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर जो रही हैं अंजू शेठ, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। काफ़ी सारे डिफरेंसेस चल रहे थे इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और फैकल्टी मेंबर्स के बीच में, और इससे पहले IIM अहमदाबाद और बेंगलोर के भी डायरेक्टर ने ऐसे ही रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि ये सब रेजिग्नेशन देखे जा रहे हैं जो एब्रॉड से हायर किए गए हैं डायरेक्टर्स उनका। अंजू सेठ की अगर बात की जाए तो वो पैम्पलिन प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट वो रही हैं एट वर्जीनिया टेक्नोलॉजी इन यूनाइटेड स्टेट में, वो पहले प्रोफेसर रही हैं IIM कलकत्ता ज्वाइन करने से पहले। वेस्ट बंगाल कलकत्ता की बात की जाए तो ये कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, यहाँ की CM है ममता बनर्जी, और यहाँ के गवर्नर हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 फेजेज में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसका रिजल्ट अभी 2 मई को फिर डिक्लेयर किया जाएगा। IIM अहमदाबाद से गुजरात की बात कर ली जाए, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के CM विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत। बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटका की, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, और यहाँ के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। नेक्स्ट वन इज माइंडट्री इंक्स डील विद नॉफ। माइंडट्री ने एक मल्टी ईयर एग्रीमेंट किया है नॉफ के साथ। नॉफ एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सिस्टम। इसके तहत माइंडट्री वो हेल्प करेगा एक्सेलरेट द कंपनीज IT ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव्स। कंपनी में IT ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव को नॉफ के अंदर वो माइंडट्री की हेल्प से वो एक्सेलरेट किए जाएंगे। इसके तहत माइंडट्री उनको एप्लीकेशन डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा, डिजिटाइज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रांसफॉर्मेशन देयर सप्लाई चेन, इसको डिजिटल रूप में ले जाने के लिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इस सब में माइंडट्री हेल्प करेगा नॉफ की। नेक्स्ट वन इज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 79% इफेक्टिव इन US ट्रायल। US में लार्ज स्केल पर ट्रायल हुआ, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, 79% ये इफेक्टिव रही है, और 100% ये इफेक्टिव है अगेंस्ट सेवरल एंड और क्रिटिकल डिजीज़ एंड हॉस्पिटलाइजेशन। जो बिल्कुल गंभीर केसेस हैं उन पे 100% ये इफेक्टिव है। और UK ड्रग मेकर्स ने ये डाटा रिलीज़ किया है, मोर देन 30,000 वॉलंटियर्स पे इसको रिसर्च करके तब ये डाटा रिलीज किया गया है। US के बारे में बात की जाए तो कैपिटल वाशिंगटन DC, यहाँ पे करेंसी डॉलर चलती है, यहाँ के प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन है। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल लंदन, करेंसी यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलती है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, जिनका अभी इंडिया में दौरा होने वाला है। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन टू को एग्जिस्टेंस कैंपेन लॉन्च्ड। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक मैसिव आउटरीच कैंपेन उसको बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया गया, जिसके तहत चलाया गया था, जिसको कंजर्वेशन टू एग्जिस्टेंस द पीपल कनेक्ट। इसको सेंट्रल जू अथॉरिटी मुंबई के द्वारा चलाया गया था। 75 वीक लंबा ये प्रोग्राम रहा है, जो कमेंस होगा 15 अगस्त 2021। इस कैंपेन के तहत लोगों को अवेयर किया जाएगा अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ 75 वाइल्ड एनिमल स्पीसीज। नेक्स्ट वन इज हरियाणा CM डेडिकेट्स वेरियस प्रोजेक्ट्स। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है, डेडिकेट किया है,
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका टोटल वर्थ है 1411 करोड़ रुपीज़। 21 मार्च को इनका इनॉग्रेशन हुआ है। इसमें 163 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो रिलेटेड हैं एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, रोड्स, वाटर एंड पावर। 22 डिस्ट्रिक्ट्स में सभी। इसमें 80 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी टोटल वर्थ है 475 करोड़ रुपीज़। और इसी के साथ साथ 83 प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टोटल वर्थ है 935 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट वन इज़ हरियाणा के बारे में अगर बात की जाए तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपने पता लगेगा वो मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्तादेव नारायण आर्या। नेक्स्ट वन इज़ 2 गोल्ड एंड ए सिल्वर फॉर इंडिया एट IISF वर्ल्ड कप हो रहा है। ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसमें 21 मार्च तक इंडिया ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंडियन वुमेन और मैन टीम ने 100 मीटर एयर पिस्टल राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ ट्रायो का एक ग्रुप था, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, दीपक कुमार, पंकज कुमार, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन मैन टीम एयर राइफल इवेंट में। दिल्ली के बारे में बात की जाए तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बाइजल। दिल्ली ने अभी अपना स्कूल बोर्ड लॉन्च किया है, उसका अनाउंसमेंट किया है कि दिल्ली का अपना स्कूल बोर्ड होगा जिसको DBSC का नाम दिया गया है। DBSC जिसको दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा, और इसके चेयरपर्सन होंगे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी। नेक्स्ट वन इज़ इंडियाज सिंगराज विंस गोल्ड इन पैराशूटिंग। इंडियन पैरा एथलीट हैं सिंगराज, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2021 में। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है अल अलीन UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिस कैपिटल दुबई है। 21 मार्च की ये न्यूज़ है। उन्होंने उज़्बेकिस्तान के कंपटीटर को हराया है, और P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने फाइनल में उन्होंने ये जीतते हुए इंडिया को टोटल मेडल टैली में 3rd स्थान पर पहुंचा दिया है। उज़्बेकिस्तान की बात की जाए तो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, यहाँ करेंसी चलती है सोम, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट वन इज ली जिया विंस ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। मलेशिया के ली जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप मेंस टाइटल जीता है। इससे पहले मलेशिया के ही ली चोंग वी ने ऑल इंग्लैंड ओपन ये चैंपियनशिप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में जीता था। और जापान के नोजोमी ओकुहारा ने विमेन टाइटल जीता है। उन्होंने डिफीट किया है ओन पावे चोचोवोंग को 21-12, 21-16 से फाइनल में। मलेशिया के बारे में बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है कुआलालंपुर, और यहाँ करेंसी चलती है मलेशियन रिंगिट, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहिउद्दीन यासिन। नेक्स्ट वन इज खादी मुजिब जैकेट्स अटायर ऑफ द डिग्नेटरीज। प्राइम मिनिस्टर की अभी विजिट होने वाली है 26 और 27 मार्च को। बांग्लादेश अपना 50th गोल्डन जुबली मना रहा है अपने इंडिपेंडेंस की। इसी के साथ साथ वहाँ पे मुजिब जैकेट्स वो बांटे जाएंगे जितने भी डिग्नेटरीज वहाँ पे अटेंड करेंगे फंक्शन को, और इसका ऑर्डर दे दिया गया है इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को इंडियन हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश के द्वारा कि 100 ऐसी मुजिब जैकेट्स बनाए जाएं उनकी विजिट से पहले। बांग्लादेश के बारे में बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल ढाका है, करेंसी यहाँ पे बांग्लादेशी टका चलती है, और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश टू ओपन मोर बॉर्डर हाट्स। बांग्लादेश ने डिसीजन लिया है कि और भी ज़्यादा बॉर्डर हाट बनाए जाएंगे मिजोरम में। मिजोरम इंडिया का स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स की मिजोरम में काफ़ी डिमांड है, और इसी के साथ साथ मिजोरम के बैम्बू, टिम्बर, गिंजर, शुगर एंड स्टोन की बांग्लादेश में डिमांड है। तो इसके तहत देखते हुए मिजोरम ने ये भी अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है कि चटगांव की जो पोर्ट है उसका इस्तेमाल मिजोरम के या व्यापारियों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए बांग्लादेश ने और भी ज़्यादा बॉर्डर हाट खोलने का ये डिसीजन लिया है। मिजोरम की बात अगर कर ली जाए तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, और यहाँ के CM हैं जोरमथंगा, और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट वन इज
गवर्नमेंट परचेज ओवर 684 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ पैडी सो फार। अभी के खरीफ मार्केटिंग सेशन में 2020 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो गवर्नमेंट ने 13.51% ज़्यादा पैडी क्रॉप्स वो परचेज किए हैं और टोटल ये परचेज हुआ है 684 लाख मीट्रिक टन्स 19 मार्च तक, जो कि 602 लाख मीट्रिक टन्स था 2020 के 2020 में, और अभी ये 684 है। इसमें 13.51% का इजाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा टोटल परचेज में पंजाब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें 203 लाख मीट्रिक टन्स वो पंजाब से पैडी क्रॉप्स को खरीदा गया है। पंजाब के बारे में अगर बात की जाए तो पंजाब के कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बादनौर। नेक्स्ट वन इज टैक्सपेयर्स कैन यूज ITC टू डिस्चार्ज GST ड्यूज। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि टैक्सपेयर्स अब फ्री हैं कि वो यूटिलाइज कर सकेंगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि अवेलेबल है उनके क्रेडिट लेजर में। इसको परमिशेबल बाय द लॉ टू डिस्चार्ज देयर GST ड्यू फॉर मार्च 21। नेक्स्ट वन इज 70,000 आयुष्मान भारत सेंटर सेटअप्स। इंडिया ने एक माइलस्टोन हासिल किया है यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर स्कीम में कि 70,000 से ज़्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वो एस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे, ऑपरेशनलाइज होंगे वो 31 मार्च तक। अपने टाइम से पहले 31 मार्च तक का ये टाइम था, ये टारगेट लिया गया था, लेकिन ये उससे पहले ही एस्टेब्लिश हो चुके हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स से 41.35 करोड़ पीपल को प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस मिला है एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे, जिसमें से 54% वो हैं विमेन है। नेक्स्ट वन इज रेलवेज अनाउंस 18 न्यू स्पेशल ट्रेन्स। रेलवे मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल जी, रेलवे ने अनाउंस किया है स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी रश को ख़त्म करने के लिए। होली फेस्टिवल भी आने वाला है, इसमें ट्रेन जो चलेंगी वो डेली बेसिस पे वीकली, बाई वीकली और ट्राई वीकली ये ट्रेन चलेंगी। नॉर्दर्न रेलवे ने अनाउंस किया है कि 18 ऐसी पेयर नई ट्रेन का चलाया जाएगा पैसेंजर्स को कन्विंस देने के लिए होली वे, और 18 पेयर जो एडिशनल ट्रेन का चलाया जाएगा वो 21 मार्च से 31 मार्च के बीच रहेगा। नेक्स्ट वन इज बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है 22 मार्च को। इस बिल के तहत एस्टेब्लिश करेंगे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसका मेन काम होगा टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया 109th फाउंडेशन डे पे, और इसका थीम रखा गया जल जीवन हरियाली। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था और इस दिन बिहार में पूरे दिन छुट्टी रहती है, और पेंडेमिक की वजह से बिहार गवर्नमेंट ने इसको इस बार छोटे स्केल पे मनाया है। बिहार की बात की जाए तो कैपिटल यहाँ पटना है, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट वन इज 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तहत वो मनाया जाता है। ये डे फाउंड किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट 2012 से मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम रही है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। इसका मेन एम है एट राइजिंग पब्लिक अवेयरनेस अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज अबाउट द वैल्यूज ऑफ फॉरेस्ट टू बैलेंस द लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वन इज 22 मार्च को ये वर्ल्ड वाटर डे था, ये 22 मार्च को मनाया गया। इसका थीम रखा गया वैल्यूइंग वाटर इज़ द थीम ऑफ 2021 वो वर्ल्ड वाटर डे। और वर्ल्ड वाटर डे का आइडिया जो फॉरवर्ड किया गया था वो 1992 में किया गया था रियो डी जेनेरियो में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। इसके तहत इसका ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस फैलाना ऑफ द ग्लोबल वाटर क्राइसिस जो कि ना आ पाए एंड टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट वन इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बर्थ एनिवर्सरी। 105वीं बर्थ एनिवर्सरी
वर्ल्ड के फेमस शहनाई मास्ट्रो ये रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनका जन्म बिहार में हुआ था 21 मार्च 1916 को, और इनको सेवरल अवार्ड्स से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें पद्मश्री शामिल है 1961 में, पद्म भूषण इनको प्रोवाइड किया गया था 1968 में, पद्म विभूषण 1980 में, और भारत रत्न 2001 में। पहली जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी 1950 में, जब हमने अपना संविधान लागू किया था, तो शहनाई बजाने के लिए इनको स्पेशल इनविटेशन मिला हुआ था उसमें। नेक्स्ट वन इज 67.5 लाख पीपल ब्रॉट बैक टू इंडिया। इंडिया के वंदे भारत मिशन जो कि मई 2020 से चला था, जिसमें स्टैंडर्ड इंडियंस जो अब्रॉड में फंसे हुए हैं उनको निकालना था, और अभी तक 67.5 लाख पीपल से ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट वापस लेके आ चुकी है वर्ल्ड वाइड से वंदे भारत मिशन के तहत मार्च 2021 तक। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इवैक्यूएशन ऑपरेशन रहा है, 7 मई से चला है और अभी तक ये चल ही रहा है। 21 मार्च की बात की जाए तो 8587 पीपल वो उनकी भारत में अपने घर पे वापसी हुई है मिशन वंदे भारत के तहत। नेक्स्ट वन इज पीएम मोदी टू लॉन्च कैच द रेन कैंपेन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति मिनिस्टर आपको पता ही होगा हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये वर्चुअली ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को ये अभियान चलाया गया। इसका थीम रखा गया कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। ये इम्प्लीमेंट होगा 22 मार्च से 30 नवंबर प्री मानसून सेशन में और मानसून पीरियड में इन द कंट्री, और पूरे कंट्री में ये मिशन चलाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज शहनाई फेस्टिवल स्टार्ट एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज़ादी के अमृत महोत्सव को कमेंस करने के लिए एक 3 दिन लंबा शहनाई का फेस्टिवल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च से। संगीत नाटक अकेडमी के साथ साथ द म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट फैसिलिटी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर ये म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो ये म्यूज़िकल इवनिंग रखी गई है वो रिमेंबर करने के लिए शहनाई मास्ट्रो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये एक म्यूज़िकल इवनिंग भी वहाँ पे करवाई गई है। बनारस की बात की जाए तो बनारस का पहला नाम वाराणसी था। ये यूपी में पड़ता है। यूपी की कैपिटल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं वहाँ की आनंदीबेन पटेल। लास्ट वन इज एडवांस फैसिलिटी लॉन्च्ड एट NABI। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने 20 मार्च को इनॉग्रेट किया है न्यू एडवांस हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नेवी में। इसी के साथ उन्होंने अनवेल किया है द 4-स्टार गृह सर्टिफिकेशन ऑफ सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग लैब एंड एडमिन बिल्डिंग एट मोहाली इन पंजाब। पंजाब के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। आज के स्टेट में बात कर ली जाए तो आज के स्टेट में हमारे पास है केरला। 31 अक्टूबर 1956 को फाउंडेशन डे मनाया जाता है केरला का। कैपिटल यहाँ की है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। गवर्नर हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। मेजर सिटीज़ में तिरुवनंतपुरम, काजीकोडे, कोची, कोल्लम, थ्रिशूर, कन्नौर, अल्पाजुआ, कोट्टयम, पालाकड और मांजरी, ये सब वहाँ पे मेजर सिटीज़ है। नेशनल पार्क्स में आप देख सकते हैं एरवाकुलम नेशनल पार्क्स और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 16 आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें पेरियर टाइगर रिजर्व, एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर, ये सब वहाँ पे, चिनार, कुमाराकोम, वायनाड सेंचुरी, ये सब वहाँ पे फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मेजर रिवर्स की अगर बात की जाए तो पेरियर, पंपा, बाराथोपुजा, चेलियार, चालाकुडी, काबिनी, कालाडा, मानीमाला, वालापट्टनम, काडलुंडी, प्यासविनी और भावनी, ये सब वहाँ पे मेजर रिवर्स हैं। पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा पोर्ट कोचिन पोर्ट है और उसी के बाद विजयनम पोर्ट, कोल्लम, वेलियाथुरा और कोडुंगलर यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं। रामसर साइट्स की अगर बात की जाए तो अष्टमुडी वेटलैंड,
सस्तमकोता लेक, वेम्बांड कोई, कोल वेटलैंड्स, ये सब वहाँ पे रामसर साइट्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्थ्यामलई बायोस्फीयर रिजर्व्स वहाँ पे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात की ली जाए तो विद्या ज्योति स्कीम, विंडो पेंशन स्कीम, न्यू केरला राशन कार्ड स्कीम, शीप एड स्कीम 2021, परिवर्तनम स्कीम, अति जीवनम केरलियम स्कीम, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, सहस्त्रम स्कीम, सहस्री स्कीम, अभ्याकरणम स्कीम, KSFE प्रवासी चिट्ठी स्कीम, ट्रांसजेंडर स्कॉलरशिप स्कीम, डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप स्कीम, स्वराज्य स्कीम, वयोमुद्रा स्कीम, सुभिक्षा केरलम स्कीम, केरला विद्यागणम स्कीम, फाइबर नेटवर्क फ्री इंटरनेट स्कीम, मनसदम स्कीम और इसी के साथ साथ विजय मृतम स्कीम, ये सब वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे 20 हैं, राज्यसभा 9 है, स्टेट असेंबली सीट 140 हैं, स्टेट काउंसिल नहीं है, यहाँ पे 0 सीट्स हैं। लास्ट इलेक्शन 16 मई को हुए थे, अभी 15 असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। 6 अप्रैल को 1 फेज में इलेक्शन होंगे, इसका रिजल्ट 2 मई को आएगा। हेरिटेज साइट यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा जाता है। चोथेंगू फोर्ट है, यहाँ पे मार्वलस आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। कृष्णापुरम पैलेस है, 3 कोडी रोक का टेम्पल है। सेंट मैरी फॉरेन चर्च है, काजासी राजा टॉम्ब है, थालासर फोर्ट है, अनंता पद्मना टेम्पल है, अदाकल केव्स हैं और कपट बीच है, चार्मिंग बीच के नाम से इसको जाना जाता है। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो ये कर्नाटका के साथ और तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर करता है और बाकी इसका कोस्टल एरिया बॉर्डर उसमें आता है। ये सब इसके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से अब मैं विदा चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, फैमिली तक पहुँचाइए, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है। आप वहाँ तक इसको दूर दूर तक इसको आप हमारी वीडियो को पहुँचाइए। हमारा दूसरा चैनल भी है रोशन गोड के नाम से, जहाँ पे आप डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए और स्पेशली जनरल स्टडीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, वो वहाँ पे आकर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।